हेलो एवरीवन। आज हम एक ब्लाउज जो कि लाइनिंग वाला है, अस्तर वाला ब्लाउज, उसको हम स्टिच करेंगे साथ मिलकर, और जो कि बहुत इजी है। ये काम बहुत बड़ा लगता है देखने में सभी को कि एक अस्तर वाला ब्लाउज सिलना, लेकिन इतना टफ नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी सिलने का गट है तो फिर आप इसको इजीली सिल सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको कटिंग की वीडियो अपलोड कर रखी है, आप वो देख सकते हैं। और ये मेरा लाइनिंग वाला पार्ट है, जो मैंने कटिंग किया था लाइनिंग वाला पार्ट है। और सेम इसी को रखकर जब मैंने जो पार्ट ब्लाउज में से निकाला था, ये वो वाला पार्ट है मेरा ब्लाउज का। तो मैं एक के ऊपर एक रखूंगी इसको। आप उल्टे सीधे का ध्यान रखेंगे। ये हिस्सा मेरा अंदर जाएगा और ये हिस्सा मेरा बाहर को आएगा, मतलब ये सीधा है और ये उल्टा है। और ये मेरा लाइनिंग का सीधा पार्ट है, ये लाइनिंग का उल्टा पार्ट है। इस तरह से मैं इनको एक के ऊपर एक रखकर और सिलाई लगाऊंगी। सिलाई के लिए आप बड़े टाके लगा सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। आपको टाके पे ध्यान देना है, ज्यादा महीन टाके नहीं होने चाहिए। ये मैं धागा थोड़ा अलग इसलिए यूज कर रही हूँ ताकि आपको जो स्टिचिंग है ये आराम से दिख जाए। तो इसी तरह से कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ इस कपड़े को इसके साथ पकड़ते हुए एक सिलाई लगा लेनी है ताकि ये दोनों कपड़े एक साथ अटैच हो जाएं। बहुत ही आसान काम है। आप इस काम को, जो बिगनर्स हैं जिनको इस तरह से मशीन पर बिठाने में दिक्कत होती है, वो इस काम को सुई से भी कर सकते हैं। सुई धागे का प्रयोग करके भी इस काम को आप आराम से कर सकते हैं। जिनको इसमें मशीन पे इस तरह से बिठाने में दिक्कत हो रही है, या फिर थोड़ी सी दिक्कत उस मशीन में भी होती है जो आपकी हाथ वाली मशीन है। तो अगर आपके पास ये पैडल वाली मशीन नहीं है तो डोंट वरी, आप सुई धागा लीजिए और आराम से उससे टाँके से बिठा सकते हैं, बड़े बड़े टाँके लेके। ये देखिए मैंने कितना इजी तरीके से बस इस कपड़े को और इस लाइनिंग वाले कपड़े को एक दूसरे के साथ अटैच कर दिया है। और ये सिलाई आपको दिख रही होगी, इस तरह से मैंने चारों तरफ सिलाई लगा दी है। इसी तरह से मुझे आगे का पल्ला, पीछे का पल्ला और स्लीव्स भी अटैच करके रख लेनी है। ये मेरी स्लीव्स हैं। स्लीव्स के साथ मेरे ये डिजाइन है जो मेरे बाजू पे लगेगा। ये बॉर्डर वाला डिजाइन साड़ी के साथ आया था, इसको मैंने काट के निकाल लिया है। तो आप इसको काट के निकाल भी सकते हैं और इसको इसके साथ भी छोड़ सकते हैं। जिनको ज्यादा फिनिशिंग चाहिए वो इसको काट के निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ये मेरा साड़ी का बॉर्डर था और इसको बहुत ही सफाई से लगाने के लिए मैंने इसको काट के निकाल लिया है। और जब मैं बाजू को इस कपड़े के साथ अटैच कर लूंगी, इस लाइनिंग वाले कपड़े को, तो मैं उसके ऊपर से ये लगाऊंगी। तो देखते हैं, ये काम भी हम अपना स्टार्ट कर लेते हैं। इसको भी हम, जैसे हमने ये पल्ला बिठाया था, ये उसी तरह से हम इस बाजू को भी बिठा लेते हैं। तो बाजू को बिठाने के लिए सबसे पहले इन दोनों को रखकर हम इस पे सिलाई चलाएंगे। जब हम ये सिलाई चला लेंगे, थोड़ा सा आपको बाजू में ध्यान देने की जरूरत है कि बाजू, इस पल्ले को तो हम सीधा सीधा इसी तरह से कर लेते हैं, लेकिन बाजू में जब हम इस तरह से सिलाई एक लगा लेंगे, उसके बाद हम इसको ऐसे पलट देंगे। पलटने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप ये, मैंने धागा इसीलिए डिफरेंट कलर का लिया है कि आप मेरी सारी स्टिचिंग को ध्यान से देख पाए। तो इस तरह से मैं यहाँ पर सिलाई लगा लूंगी। ये मैंने सिलाई लगा ली।
अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें ऐसे क्यों किया और इसमें ऐसे क्यों किया। मैं इस तरह से भी इसको कर सकती थी, लेकिन इससे मेरा एक फायदा हो गया कि अब मुझे इसमें तुरपाई की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं अपना जो बॉर्डर है बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें लगा पाऊंगी। नहीं तो इसमें अगर आप इस तरीके से लगाते तो आपको तुरपाई की भी जरूरत पड़ती और आपका बॉर्डर लगाने के बाद यहाँ से बहुत मोटा हो जाता। अब इसके बाद मैं इसको ऐसे पलट दूंगी। अब देखिए बड़े ही सुंदर तरीके से आप इसको देख पा रहे होंगे, ना आपको तुरपाई करने की जरूरत है ना कुछ करने के। नीचे से ये आपका यहाँ से ब्लाउज तैयार हो गया नीचे से। तो अब मैं इसको यहाँ से जब मैंने पलट दिया तो मैं इसको यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा दूंगी। ये मैंने सिलाई ऑलमोस्ट मेरी पूरी हो गई है और इट्स ऑल डन। ये मैंने अटैच कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको ये सुंदर सा बॉर्डर इसमें अटैच करना सिखाऊंगी। तो ये आप क्लियर देख पा रहे होंगे। ये एक्स्ट्रा जो है पार्ट जो आपको दिख रहा होगा लाइनिंग से एक्स्ट्रा, उसको मैं काट के निकाल दूंगी। मैं आपके सामने फटाफट एक कटिंग कर देती हूँ। इस एक्स्ट्रा पार्ट को मैंने कटिंग कर दिया। अब आप ये देख पा रहे होंगे, ये बहुत सुंदर सी फिटिंग वाला मेरा बाजू तैयार हो गया है। अब इस बाजू पे मुझे इस बॉर्डर को अटैच करना है। ये मेरा कंप्लीट बॉर्डर है, तो इसको मैं 2 हिस्से में काट लेती हूँ बराबर बराबर। इसको मैंने 2 हिस्से में काट लिया। अब मैं इसको बीचों बीच निशान लगाऊंगी। आप ये देख रहे हैं स्लीव के मैं बीचों बीच यहाँ पे निशान लगाऊंगी। यहाँ पे मैंने एक मार्क लगा लिया। ये मेरा बीच का मार्क है और ये मेरा स्लीव में मेरा बीच का मार्क है। अब आप ये देख के समझ तो गए होंगे कि आपको क्या करना है। ये बीच वाला हिस्सा और ये बीच वाला हिस्सा आपको एक साथ रखना है और फिर हम अब अपनी सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से सिलाई स्टार्ट करूंगी। ये देखिए, अगेन मैंने धागा मेरा मरून कलर का होना चाहिए था, लेकिन आपको दिखाने की वजह से मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कर रखा अपने कलर को, ताकि आप मेरी स्टिचिंग लाइंस को बहुत ही क्लियर देख पाएं। आप ये लाइन आपको दिख रही होगी, बिल्कुल साइड में आपको सिलाई लगानी है, जिससे कि आपका जो बॉर्डर है वो बड़ा खूबसूरत दिखे। और इसके बाद इसी तरह से आप देखिए, मेरा ये बीच वाली लाइन जो मैंने डाली है ये और ये दोनों मैच कर रही हैं, तो इसका मतलब मेरा बॉर्डर बिल्कुल सही जा रहा है। और इसी सिलाई को आपको सिलाई लगाते वक्त आपका नीचे का कपड़ा ना दिखे, आपका ये जो बॉर्डर है सिर्फ यही दिखे, ये नीचे वाला हिस्सा आपका ना दिखे। इसी सिलाई को आप आगे पलट लेंगे और कपड़ा है जो बॉर्डर से एक्स्ट्रा है उसको मैं अंदर की साइड ऐसे पलट दूंगी, ताकि मेरा जो सिर्फ बॉर्डर है वही विजिबल हो, एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा विजिबल ना हो। तो इसको यहाँ से मैं घुमाते हुए और इसी तरीके से ये पूरी सिलाई अब मैं लास्ट कॉर्नर पे पहुंच चुकी हूँ और ये डन। अब मुझे इसमें सिलाई लगाने की ना तुरपाई करने की जरूरत है। आप ये देख रहे हैं, ये बॉर्डर वाली सिलाई है, पीछे से मैं दिखा रही हूँ आपको। और अगेन धागा अलग कलर का है, क्योंकि आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाए। और ये मेरा फ्रंट वाला हिस्सा है, ये एक स्लीव मेरी कंप्लीट है। ये अब मुझे सिर्फ उसमें अटैच करनी है, इसी तरीके से जैसे मैंने ये वाला पार्ट किया है अटैच लाइनिंग के साथ, और एक ये स्लीव की है। इसी तरीके से मुझे सारे पार्ट्स को सारे जो भी साड़ी के पार्ट है उसको लाइनिंग से अटैच करना है, और एक दूसरी स्लीव भी इसी तरीके से मुझे तैयार करनी है। ये सब भी जितने भी पार्ट्स थे मेरे ब्लाउज के, मैंने सबको अटैच करके और जो साइड का एक्स्ट्रा कपड़ा था वो सबका निकाल दिया है। आप देख रहे होंगे जो मेरी सीम लाइन है उसके पास कोई एक्स्ट्रा कपड़ा मेरा कहीं भी नहीं है। ये नीचे मैंने छोड़ दिया है जो मेरे फोल्ड में चला जाएगा, बाकी कहीं भी कोई, ये पल्ला पीछे वाला, ये फ्रंट वाला एक साइड, ये मेरी स्लीव। तो स्टार्ट करते हैं प्लेट से।
सबसे पहले जो ये आपको व्हाइट कलर की प्लीट्स दिख रही हैं, इन पर आपको सिलाई लगानी है। ध्यान देना है कि ये प्लीट और ये प्लीट जो आपके आर्म होल के पास आ रही है, ये प्लीट ये चौड़ी होगी, और जो आपकी कमर में जाएगी वो प्लीट चौड़ी होगी, और ये दोनों आपकी बहुत कम मात्रा में ये 1/2 इंच से ज्यादा मुड़ेगी और ये 1/2 इंच से बहुत कम मुड़ेगी। तो अब इसको फटाफट हम कर लेते हैं स्टिच, उसके बाद देखते हैं आगे क्या करना है। तो ये लिया मैंने और मैं इसको इतना दबाऊंगी, आप इसको देख पा रहे होंगे, इस तरह से करके तिरछी लाइन में दबाऊंगी और फटाफट मैं इसकी सिलाई लगा लेती हूँ। ये वाली प्लेट दिखा दें। जब हम ये वाली साइड वाली प्लेट्स लगाएंगे तो इसको हमें बहुत कम दबाना है, ये 1/2 सेंटीमीटर से भी आपको कम दबाना है इसको, और जो ऊपर नीचे वाली प्लेट्स है उनको आपको 1/2 इंच करीब दबाना है, डालनी है, ताकि जो प्लेट्स है हमारी वो मजबूत हो जाए। आर्म होल के पास जो आपकी ये जो टेकिंग प्लेट है, जो इसको भी आपको 1/2 इंच के करीब इस तरह से दबाना है, क्योंकि ये आपकी फिटिंग में बहुत मददगार होती है। अगर आप इसको कम दबाएंगे तो आपकी जो फिटिंग है वो खराब हो सकती है। 2-4 बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी जो फिटिंग है ब्लाउज की वो परफेक्ट आएगी। अब हमारी लास्ट प्लेट रहती है, ये छोटी होती है और पतली सी होती है, पर फिटिंग में इसका भी बहुत बड़ा रोल है, तो आप इसको भी नेग्लेक्ट ना करें। ये देखिए, इस तरह से ये चारों, ये चौड़ी होगी, ये आपकी पतली और ये आपकी पतली होगी। तो इस तरह से हम चारों प्लेट्स लगा लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरा पल्ला भी तैयार कर लेती हूँ। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, जब हमने ये दोनों प्लेट्स सेट कर ली अपनी, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये मेरा बैक पार्ट। इसका जो ये कंधा है, इस कंधे को मैं मिलाऊंगी अपने फ्रंट पार्ट के कंधे से। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ये ध्यान देने वाली बात ये है कि आपकी देना है इसके लिए कि जो मेरा बैक पार्ट है और ये फ्रंट वाला पार्ट है, तो फ्रंट वाले पार्ट का ये हिस्सा, जो छोटी वाली प्लेट है, ये वाला हिस्सा मेरा आगे की तरफ आए। देखिए मैं आपको समझा देती हूँ एक बार, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये मेरा आर्म होल वाला कट है, ये आपको ध्यान देना है, जिस तरफ ये प्लेट है वो आर्म होल वाला कट होता है, और ये मेरा नेक वाला कट है। तो ये मेरा इस तरह से आएगा और दूसरा पीस मेरा इस तरह से। ये अब मैं पे सिलाई लगा लूंगी। सिलाई लगाते वक्त आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो आपकी सिलाई लगेगी वो थोड़ी सी तिरछी लगेगी। इसका एक रीजन है कि जब भी आप अपने कंधों की तरफ देखेंगे तो कंधे आपके नेक की तरफ से थोड़े ऊंचे और इधर से थोड़े नीचे होते हैं। इसी वजह से हमें थोड़ी सी सिलाई इस तरह से अपनी टेढ़ी लगानी है। ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ये अंतर आधे सेंटीमीटर से लेकर 1 सेंटीमीटर तक। आप सिलने से पहले अपने कंधों को देखें, अगर कंधों में ज्यादा ढलान है तो आप थोड़ी सी सिलाई को ज्यादा ढलान वाली करें, अदरवाइज आप हल्की सी तिरछी सिलाई करें। तो मैं इस पे सिलाई लगा लेती हूँ। ये मेरी हो गई है, मैंने दोनों कंधे जो हैं वो जोड़ लिए हैं, ये कंधा और ये कंधा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा, ये मैंने दोनों कंधे जोड़ लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा इन पट्टियों को जोड़ने का होगा। अब इन पट्टियों को हम जोड़ते हैं। अब हमें ये बटन और हुक और आई वाली पट्टी, ये हमें अटैच करनी है। अगर आप हुक वाला ब्लाउज पहनते हैं तो पट्टी लगाने का थोड़ा डिफरेंट स्टाइल है, और अगर आप बटन वाला ब्लाउज पहनते हैं तो थोड़ा अलग है। तो उसको हम समझेंगे कि ये मैं हुक वाला ब्लाउज पहनती हूँ तो मेरा पट्टी कैसे लगेगी। एक आपको चौड़ी पट्टी काटनी है, एक ये है और एक ये है। दोनों के साइज में थोड़ा सा अंतर है, एक थोड़ी सी चौड़ी है और एक थोड़ी सी कम चौड़ी है। तो जो मेरा इधर मेरा हुक आएगा, तो हुक की जगह पे मुझे ये पतली वाली पट्टी लगानी है। तो यहाँ मैं पतली वाली पट्टी अटैच कर लेती हूँ। ये आपका बनेगा राइट साइड में आपकी पतली वाली पट्टी, जो जिसपे कि आपका हुक लगेगा।
ये मैंने इस तरह से पट्टी को फिट कर लिया है। पट्टी को फिट करने के बाद नेल्स से मैं इसको इस तरह से करके और इसके ऊपर एक सिलाई लगा दूंगी ताकि मेरी पट्टी मजबूती से लग जाए और जगह से हिले नहीं। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने इस पट्टी का कलर साड़ी वाला क्यों लिया है और इस पट्टी को मैंने लाइनिंग वाला क्यों लिया है। इसके पीछे रीजन है, ये पट्टी मेरी अंदर मुड़ जाएगी जो विजिबल नहीं होगी ब्लाउज में, तो इसलिए मैंने ये लाइनिंग वाला कपड़ा लिया है और वो मैंने साड़ी वाला लिया है क्योंकि वो पट्टी मेरी दिखने वाली है। अब इसको मैं फोल्ड करके और थोड़ा सा कपड़ा अंदर दबा के इसे ऐसे फोल्ड कर दूंगी जिससे मुझे तुरपाई करने में आसानी होगी। इसमें मैंने बड़े टाँके लगा लिए हैं ताकि मुझे सिर्फ तुरपाई करने में आसानी हो। इन टाँकों को जैसे ही मैं यहाँ पर अपनी तुरपाई कर लूंगी, इस पट्टी को इससे अटैच करके कपड़े से, तो मैं इस सिलाई को खोल के हटा दूंगी। अभी मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि ये इस तरह से सेट हो जाएगा, ये मैंने सिलाई लगा दी है। ठीक है, तो आप ये पट्टी लगाना तो समझ गए होंगे जो हुक वाली पट्टी है। अब इसके बाद हम जिसमें हम आई बनाएंगे, जिसमें कि हुक फंसाते हैं, वो वाली पट्टी आपको लगाना बता सकती हूँ। जैसे आई वाली पट्टी लगाने के लिए आपको एक चीज का ध्यान देना है कि हम पट्टी को पहले उल्टी साइड से सिलेंगे। ये देखो मेरा कपड़ा उल्टा है और ये मेरी पट्टी इस पे मैंने रख के पहले हम एक सिलाई लगाएंगे इस पे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें ये पट्टी पलटनी होती है। मैंने सिलाई लगा ली, उसके बाद इस पट्टी को मैं सीधे तरफ से पलटूंगी। अब देखिए मेरा कपड़ा सीधा है। अब ये ध्यान देना आपको, सीधे तरफ से इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए जो आपने सिलाई लगाई है, सिलाई आपको विजिबल हो रही होगी। ये जो सिलाई है, इसी सिलाई पर आपको ये पट्टी फोल्ड करनी है इस तरह से। ये देखिए मेरी सिलाई है, इसी पे मैंने ये पट्टी फोल्ड करी ताकि मेरी जो सिलाई है वो छुप जाए। कौन सी सिलाई? जो नीचे से आ रही है वो छुप जाए और ये पट्टी मेरी इस तरह से इस कपड़े में मैच हो जाए, तो देखने में भी खूबसूरत लगेगा और आपकी पट्टी भी अच्छी लगेगी देखने में। इसके ऊपर आप इसके ऊपर हुक को लगाने के लिए आई बनाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर सिलाई लगा लेती हूँ। सिलाई आप इतनी खूबसूरती से लगाएंगे ताकि जो आपकी पट्टी है और सिलाई दोनों देखने में खूबसूरत लगे। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है सिलाई लगाते वक्त, सिलाई जो है बिल्कुल किनारे पे लगे। और एक सिलाई और लगाऊंगी ताकि मेरी जो पट्टी है वो मजबूती से बैठी रहे, बनी रहे ब्लाउज की लास्ट तक। तो एक ये जो आपका बूट है उसी का गैप देते हुए मैं एक सिलाई और लगा दूंगी। मैं दिखाती हूँ बड़े ही कितने खूबसूरत तरीके से हमारी पट्टी जिसमें हम आई बनाएंगे वो बैठ चुकी है। एक सिलाई मैंने किनारे पे लगाई है और उसके बगल में मैंने एक सिलाई और लगाई है। अब ये मेरी पट्टी बिल्कुल अच्छे से बैठ गई है जो देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही है। फ्रेंड्स, हम ये कंधे जोड़ चुके हैं, अपनी पट्टियां लगा चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, और ये देख सकते हैं आप, मैंने पाइपिंग भी लगा ली है। ये रेड कलर की पाइपिंग मैंने इसलिए यूज़ की है क्योंकि जो मेरा ब्लाउज है उसमें जो स्लीव है उसमें मेरा रेड कलर यूज़ हो रहा है, तो ऑलमोस्ट मिलता जुलता। अगर आपके पास कोई पहले का कपड़ा पड़ा हो तो आप उससे पाइपिंग बना सकते हैं। अगर आपको पाइपिंग लगाने नहीं आती है इस तरह की तो आप मेरी पाइपिंग वाली वीडियो ज़रूर देखें। और मैंने ये पाइपिंग अपने ब्लाउज की खूबसूरती बढ़ाने के लिए इस तरह से रेड पाइपिंग लगा ली है। अब मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा इस स्लीव को इसमें जोड़ना, आर्म होल में। तो इसके लिए मैं इसका सेंटर जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर मैं एक छोटा सा कट मार दूंगी जिससे मुझे पता चल जाए कि सेंटर कहाँ है, और इस सेंटर को इस सेंटर से अटैच करूंगी। इस सेंटर को इस सेंटर से मिलाते हुए हमें सिलाई लगानी है। देखो मैंने इसको मिलाते हुए मैंने अपनी वो नाप ली है कि मेरी स्लीव कहाँ तक जाएगी, जो कि ऑलमोस्ट बराबर है। अब मैं यहाँ से सिलाई लगा दूंगी और मिलते हैं सिलाई के बाद। सिलाई लगाते समय आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आप सिलाई लगा रहे हो आर्म होल की और अपनी स्लीव फिट कर रहे हो, आपको कपड़े पे खिंचाव नहीं देना है। बड़े ही प्यार से आपको कपड़े को सिर्फ जिस तरह से मोड़ आता जा रहा है उस तरह से घुमाते जाना है।
आप नीचे वाले कपड़े पे खिंचाव देंगे तो आपकी जो स्लीव है वो ढंग से नहीं बैठेगी। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बस धीरे धीरे आप कपड़े को घुमाते रहें, लेकिन आप जोड़ कहीं से भी कपड़े को खींचे नहीं, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी सिलाई बहुत परफेक्ट बैठेगी। ये मैंने स्लीव को आर्म होल में फिट कर दिया है। अब देखते हैं इसको आगे से ये कुछ कैसा दिखता है। ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखता है। नाप को इस कपड़े में खिंचाव देना है, नाप को इस कपड़े में खिंचाव देना है। जितना इजीली ये आराम से मुड़ता जाए, मोड़ते जाना है और सिलाई लगाते जानी है। तो इस तरह से बहुत फिनिशिंग वाली आपकी सिलाई आएगी। और मैं आगे से भी दिखा देती हूँ। ये आगे से है आपका हिस्सा, ये आपकी स्लीव आगे से है। इसी तरह से आपको दूसरी स्लीव लगानी है। ये दोनों स्लीव्स मैंने अटैच कर ली है ब्लाउज की। अब हमारा लास्ट स्टेप फाइनल, हमें ब्लाउज की फिटिंग करनी है। फ्रेंड्स, अगर आप बिगनर्स हैं तो सबको इशू इसी में आता है कि फिटिंग में, कि हमारा फिटिंग नहीं बैठता है ब्लाउज हमारा, कैसे सिले कि बिल्कुल फिट से बैठ जाए। तो बहुत इजी तरीका मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ये मेरा पहले का ब्लाउज है। आपके पास ऐसा कोई भी ब्लाउज जो फिट हो आपको पहले से, और आपने उसको मेरी वीडियो देख के काटा है और मेरे तरीके से स्टिच किया है, तो अब आप फिटिंग भी मैं आपको करना बताऊंगी। ये मेरा ब्लाउज है तो मैं इससे आपको फिटिंग करना बताऊंगी। तो मुझे इसका जो पल्ला है, ये पल्ला ये ऐसे ले लेना है। ये देखो, ये फ्रेंड्स ये ब्लाउज बटन वाला है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये बटन वाली पट्टी से यहाँ तक की जो पट्टी है, यहाँ से ये हिस्सा लेफ्ट वाले हिस्से को लेफ्ट वाले हिस्से पे रखकर इस तरह से आपको नापना है। तो आपका ये हिस्सा जहां तक जाता है, ये देखिए यहाँ तक जा रहा है, तो मैं यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा लूंगी। कोई इंची टेप की जरूरत नहीं है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं है। इसी तरह से आप कमर पे देखिए, कमर का पार्ट आपका जहां तक जा रहा है आप वहां तक फिटिंग का निशान लगा लीजिए। तो ये आपका फिटिंग का निशान लग गया और इस तरह से आप इस पे सिलाई चलाएंगे। और नेक्स्ट अब आप स्लीव की बात करूं मैं, तो स्लीव पे भी आप स्लीव को उल्टा करिए और उल्टा करने के बाद इसको भी उल्टा करिए और इस तरह से इसको पकड़ के, और जो आपकी तैयार स्लीव है जिस ब्लाउज की से आप फिटिंग का निशान लगा रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखिए और इस तरह से आप इस पे मार्क मार लीजिए। तो अब हमारा जो फिटिंग का निशान है वो पूरा हो चुका है, जो कि यहाँ पर आया था और नीचे वाला हिस्सा जो कि इतने पे आया था। तो ये मेरा फिटिंग का निशान है। अब मुझे इस हिसाब से बस सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद मैं अपना सिलाई का निशान लगा चुकी हूँ। आप अपोजिट साइड से देखिए, जहाँ पे मैंने ये चौक से निशान मारा था मैंने वही निशान लगा लिया। सेम इतना ही स्पेस लेके मैं दूसरी साइड से भी सिलाई लगा लूंगी। और सिलाई लगाने के बाद ये मेरा ब्लाउज कुछ इस तरह का दिखेगा। मैं आपको एक तरफ से दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब हमारा लास्ट और फाइनल स्टेप होगा, ये मेरी स्लीव हो गई, ये मेरा फिटिंग वाला निशान हो गया और हमारा लास्ट स्टेप हो जाएगा इसको फोल्ड करना। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा हो आप उसको काट के हटा दीजिए। इसको मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को काट के हटा दिया ताकि हमारी ये बराबर हो जाए। इसके बाद हम इसको, आपको जितनी ये पट्टी चाहिए, आपको जितनी ब्लाउज की लंबाई चाहिए उसके हिसाब से आप इस पट्टी को फोल्ड करिए और इस तरह से फोल्ड करके आप तुरपाई कर सकते हैं। तो तुरपाई करने के लिए आप पहले इस पर हल्की सी सिलाई लगा लीजिए, बड़े बड़े टांकों वाली। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पे ये टांके, बड़े बड़े टांके लगा के सिलाई लगा दी है ताकि ये जो तुरपाई है वो करने में मुझे बहुत आसानी हो। अगर आपको तुरपाई नहीं करने आती है तो आप मेरी तुरपाई वाली वीडियो ज़रूर देखें। और इस ब्लाउज में अगर आपको हुक और आई नहीं लगाने आता है तो वो वीडियो भी जरूर देखें। और अगर आपकी आई सुंदर नहीं होगी तो उसमें हुक अच्छे से नहीं फंसेगा। तो इस तरह से ये आपका ब्लाउज बनके तैयार हो गया है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी फिटिंग इसमें आई है। अगर उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा बहुत ढीला या टाइट होता है तो आप इसके बाद सिलाई लगा के उसको और टाइट कर सकते हैं। इस तरह से ये आपका ब्लाउज तैयार हो जाएगा। थैंक यू सभी को ये वीडियो देखने के लिए।